नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। भारतीय जनता पार्टी लाइफ सेविंग मोड में क्यों आ गई है? लाइफ सेविंग मोड मतलब जब भारतीय जनता पार्टी डूब रही हो या जब खतरे में हो तो उस खास अंदाज में उसका एक कैरेक्टर सामने आता है। वो उसका ब्रह्मास्त्र है और वो उसको मरने से बचा सकता है। और मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर जितने मैंने आपको एनालिसिस दिए थे, उन एनालिसिस का असर अब सीधे सीधे मोदी जी के चेहरे पे भी दिख रहा है, उनके बयानों में, और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में भी दिख रहा है, और समाज में भी दिखाई दे रहा है, जो समाज में वो खेल रहे हैं। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा लाइफ सेविंग जैकेट है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने पहन लिया है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। जब आप पानी में तैर रहे हों और आपको लग रहा हो कि खतरा है, तो आप जल्दी से पहले ट्यूब मंगाते हैं। तो ट्यूब होता है ना तैरने वाला, क्योंकि वो आपकी जान बचाता है। इसी तरह से अलग अलग मौक़ों पर प्राण बचाने के लिए हवाई जहाज़ में कोई समस्या हो तो ऑक्सीजन मास्क लगा लेते हैं। तो उन अलग अलग परिस्थितियों में आपको पता लगता है कि अब सामने वाले ने टायर पहन लिया, इसका मतलब अब ये संकट में है, और या फिर कुछ और इसके दिमाग में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो ये इमरजेंसी लाइफ सेविंग मैकेनिज्म है वो है सांप्रदायिकता। जब भारतीय जनता पार्टी हर जगह से हारने लगती है तो उसके पास दो रास्ते पड़ते हैं, या तो सांप्रदायिकता, एक देशभक्ति। मध्य प्रदेश के चुनाव में आप जान रहे हैं कि गली गली में शोर है, भारतीय जनता पार्टी में फूट है। ये वाला सीन है। एक पुराने संघी अपनी पार्टी बना चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, नेता आपस में लड़ रहे हैं। सारे पुराने कांग्रेस, जो असली भारतीय जनता पार्टी थी, वो बगावत पे उतारू है नई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। सरल भाषा में कहे तो जो गुजरात लॉबी है या मोदी शाह लॉबी है, उसके सारे फैसलों के खिलाफ मध्य प्रदेश के भाजपाई खड़े हो गए हैं। और मध्य प्रदेश वो स्टेट है जहाँ सबसे गहरी जड़ें हैं भारतीय जनता पार्टी की, जिसके पास तगड़ा संगठन भी है, और वही संगठन बगावत पे उतारू है। तो इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के बीच में अब देखने में ये आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना वो पत्ता फेंकना शुरू कर दिया है। हुआ यह है कि कई सारी चीज़ें एक के बाद एक दिखाई दे रही हैं। फेक न्यूज़ भी उसी तरह की आने लग गई हैं, बहुत सारी चीज़ें आने लग गई हैं। अभी क्या हुआ है कि एक भोजशाला है धार में, मध्य प्रदेश के, उसको लेकर अंग्रेज़ों के ज़माने से एक विवाद चला आ रहा है। अंग्रेज़ों के ज़माने से भी क्या, 1903 और उससे भी पहले से वो अलग अलग विवाद आ रहा है। इवन अंग्रेज़ों के आने से पहले भी विवाद था। अलग अलग समयों पे उसके अलग अलग फैसले लिए गए। कभी जो है वो उसको मस्जिद माना गया, कभी उसको मंदिर माना गया। और उसमें 2003 से, चूँकि वो बहुत प्राचीन हो गया है, तो उसको इसको दे दिया गया है, ASI को, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। देखो, इसमें भी इंडिया और भारतीय दोनों आ गया। और वो जो है वहाँ पे ये है कि मंगलवार को हिंदू लोग पूजा कर सकते हैं और शुक्रवार को वहाँ नमाज पढ़ी जा सकती है, बाकी समय वो अपने पास रखते हैं। तो वह कंट्रोवर्सी लगातार चल रही है। इसके बीच में अलग अलग समय पे हिंदू लोग आगे आते हैं, वो कहते हैं कि हमको नहीं, हमको तो पूजा अर्चना करने की परमिशन दो, वो कहते हैं। अभी क्या है कि भोजशाला को लेकर कई बार दंगे भी हो चुके हैं, वो बहुत सेंसिटिव जगह है। अभी पिछले दिनों एक नया कांड हुआ। नया कांड ये हुआ कि दोनों समुदायों के लिए वो आस्था का विषय। आधी रात को अचानक कुछ लोग आए और भोजशाला के मंदिर में एक देवी की मूर्ति रख दी। इस देवी की मूर्ति के बारे में ये बताया जाता है कि इस पर बहुत विवाद था, तो इसको यहाँ से अंग्रेज ले गए थे, उनको लंदन में म्यूजियम में रख दिया था। तो जो लंदन में मूर्ति है, हूबहू उसकी मूर्ति वहाँ पर रख दी रात को। अब मूर्ति भारी होती है, पत्थर की, रख दी। और जो गार्ड ड्यूटी पे थे, 2 गार्ड, उन गार्ड में एक गार्ड पानी पीने गया, लौट के आ रहा था, उसने टॉर्च किया, एक परछाई ऐसी दिख रही है, पता चला वहाँ मूर्ति है। इस बात की सूचना पुलिस को दी गई और रातों रात पुलिस ने वो मूर्ति वहाँ से हटा दी। लेकिन उस मूर्ति के वीडियो और फोटो वायरल कर दिए गए, और सुबह जब सूरज निकलता है तो सैकड़ों लोग वहाँ पे
उग्रता के साथ में उस मूर्ति के दर्शन करने पहुंच जाते हैं कि व्हाट्सएप पे आया कि यहाँ मूर्ति प्रकट हो गई है धरती के अंदर से, अचानक देवी प्रकट हो गई हैं और हमको अब वो बाग देवी जो भी उनका नाम है उनके दर्शन करने हैं। अब प्रशासन के ऊपर आरोप लगने लगा कि मूर्ति वहां प्रकट हुई थी और आपने उस मूर्ति को जानबूझ के वहां से हटाया है और ये तो आपने पाप किया है। अब मूर्ति को वापस रखिए, हम यहीं पे पूजा करेंगे। खड़ा कर दिया विवाद। कहां किया? मध्य प्रदेश में। कौन से मध्य प्रदेश में? जहां हर तरफ से आपके चुनाव हारने की खबरें आ रही हैं। तो प्रशासन भी जो है ना अब थोड़ा थोड़ा समझ रहा है कि भैया अब ये सरकार आनी जानी सरकार है, इसमें ज़्यादा इनके चक्कर में मुसीबत मोल ना ली जाए। तो ये लगातार दबाव बना रहे हैं। इसको लेकर बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पहुंच गए हैं, कोई कोर्ट में जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और उसमें जो है वो इसका एक पॉलिटिकल एनालिसिस भी है इस इलाके का कि कौन विधायक रहा है, कितनी बार, वो मैं उस पर जाना नहीं चाहूँगा क्योंकि वो बहुत लोकल मध्य प्रदेश की खबर हो जाएगी। देश के बाकी हिस्से के लोगों को लगेगा ये बोझिल हो गया। लेकिन इस जगह पे अब वहाँ पे फिर मीडिया पहुँच गया, गौर से देखिए होने लग गया। अब प्रशासन उस मूर्ति को वहाँ पर रखने को तैयार नहीं और इनका कहना यह है कि मूर्ति को रखवा कर रहेंगे, हिंदू स्वाभिमान का मामला है। और इसके साथ ही उस जगह पे एक नया तनाव बो दिया गया है। इसके बाद व्हाट्सएप, अब चूँकि मूर्ति के प्रकट होने की, हाँ, इस मामले में फिर सीसीटीवी फुटेज निकाली गई, उसमें कुछ लोग मूर्ति लाके वहाँ रखते हुए दिख रहे हैं। मंदिर का सीसीटीवी है और उसके आधार पर उन लोगों को तलाश कर कार्रवाई की जा रही है। एक आदमी की पहचान भी हो गई है, इसमें कई गिरफ्तार होने वाले हैं। खैर, अब इसमें जो है सारे लोग इकट्ठे होकर एक पूरा का पूरा वहाँ पर तनाव का माहौल बन रहा है। अब कुल मिला के एक मसाला तैयार हो गया और इस मसाले को तैयार करने वाले लोग जो वहाँ नेता जा रहे हैं, जो लोग पॉलिटिशियंस उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं वहाँ पूजा होनी चाहिए, मांग कर रहे हैं बाकायदा, उसमें कोई ऐसा भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं छिपके खेल रही हो। ये सीन है। एक छोटी सी चीज़ बताऊं कि ये भोजशाला जो है, इसमें नमाज पढ़ने की अनुमति 1935 में जो धार रियासत थी उसके दरबार के दीवान नाडकर साहब थे, उन्होंने दी थी और उन्होंने कहा कि मुसलमानों को नमाज पढ़ने का पूरा अधिकार है। 35 में हिंदू राजा था, ये देश बहुत मिलजुल के रहता था साहब। 95 में हिंदू संगठनों में खुला विरोध किया और भोजशाला में नमाज नहीं होनी चाहिए, दोबारा मसला उठा, उन्होंने कहा इनको बाहर निकालो। 97 में फिर ये कहा कि ना पूजा होगी ना नमाज होगी, डीएम ने उस पर रोक लगा दी। फिर उसके बाद में प्रतिबंध हट गया, 12 मई को ये हुआ। उसके बाद में 2 महीने के विरोध के बाद प्रतिबंध हटा और दोबारा से ये व्यवस्था बन गई जो मैंने आपको बताया, मंगलवार और ये वाली। अब ये जो मामला है, ये मामला आप देख लीजिए। अब हम चलते हैं कट्टू मोदी जी के पास में। इस देश के प्रधानमंत्री बयान दे रहे हैं उदयनिधि के ऊपर। कहाँ उदयनिधि, जिनको हम जानते नहीं थे 15 दिन पहले तक, कहाँ मोदी जी, और बयान दे रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि जो इस देश से प्यार करता है, जो इस देश के लोगों से प्यार करता है, उनको सावधान रहना पड़ेगा, मोदी जी कह रहे हैं, क्योंकि सनातन को खत्म करके देश को 1000 साल पहले गुलामी के दौर में ले जाया जा रहा है। कौन सा इतिहास पढ़ते हैं भैया? 1000 साल पहले भारत में जो दौर था, उसी दौर की तो वकालत भारतीय जनता पार्टी हर समय करती रहती है। तो क्या हिंदू 1000 साल पहले गुलाम थे? इसको समझना पड़ेगा। खैर, मोदी जी हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि ये काम इंडिया गठबंधन वाले कर रहे हैं, षड्यंत्र हो रहा है और ऐसे फोर्सेस को, ऐसी शक्तियों को रोकना पड़ेगा जो सनातन को बंद खत्म करके 1000 साल पुरानी गुलामी के पीछे जाना चाहते हैं। यानी अब भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदू मुसलमान के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। एक मोदी जी का भाषण, एक भोजशाला वाली गतिविधि, 2 चीज़ आपको बता चुका हूं और इसका मतलब ये है कि ये पूरा मामला अब धीरे 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 करके उसी विमर्श पे जाएगा। एक और फेक तस्वीर वायरल की जा रही है। जम्मू कश्मीर के लाल चौक पे खड़े होकर लोग
पाकिस्तान की टीम का जो बाबर आजम है उसकी बैटिंग देख रहे हैं, पाकिस्तान को प्रेज़ कर रहे हैं, उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। इसकी एक इमेज बनाई गई, फ़ोटोशॉप करके उसको वायरल किया गया। एक दिन हम लोग फैक्ट चेक पे बातचीत कर रहे थे, मैं इस चैनल पे शायद नहीं, उन्होंने मुझे बुलाया था न्यूज़ लॉन्ड्री वालों ने, तो वहाँ पे ये बात हो रही थी कि फैक्ट चेक को लेकर कि भाई फैक्ट चेक जो है ना वो सारा का सारा एक तरफा होता है, फैक्ट चेक वाले सारे बीजेपी विरोधी हैं। तो यहाँ जो वक्ता पत्रकार आए थे वरिष्ठ, उनको मैंने कहा कि ऐसा नहीं है, हालात इसका उल्टा है। और यहाँ भी देख लीजिए, जितने भी मुख्य धारा के मीडिया हाउसेस हैं, उन सारे के सारे मीडिया हाउसेस में फैक्ट चेक में इस खबर की बात नहीं की गई। जो चंद्रयान हमारा गया था उस समय वहां उन्होंने एक स्क्रीन लगाई थी जहां पे कुछ लोग जबरदस्त पुलिस इंतजाम के बीच में चंद्रयान का वहां लैंड करना देख रहे थे। उसकी फोटो चंद्रयान की हटा के उस स्क्रीन से और वहां पे पाकिस्तान का मैच लगा के एक वीडियो वायरल कर दिया गया। और इसका फैक्ट चेक किसने किया, आप सोचेंगे तो आपको अचरज होगा। भारत के हर मीडिया हाउस में फैक्ट चेक करने का उन्होंने लिया हुआ है ठेका। वो कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ मिलता भी है फेसबुक से। और AFP, एसेंट फ्रांस प्रेस, यानी फ्रांस का जो मीडिया एजेंसी है, उसने इसका फैक्ट चेक किया, AFP ने। यह है स्थिति। यानी हर तरफ से अब आप देखेंगे तो सिर्फ जहर 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 जहर। हालांकि देखो, अब इंडिया गठबंधन इसको काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। उसने बहुत सारे 14 एंकरों पे प्रतिबंध किया, उनका बहिष्कार कर दिया है कि उन एंकरों के शोज़ में इंडिया का प्रतिनिधि नहीं जाएगा। इंडिया अलायंस जो है उसका दूसरे चैनल पे वीडियो है, उसमें भी बहुत सारी कमियां हैं। दीपक चौरसिया का नाम नहीं है उसमें श्वेता सिंह का नाम नहीं है, उसमें अंजना ओम कश्यप का नाम नहीं है, उसमें सुरेश चौहान के का नाम नहीं है। पता नहीं क्या लिस्ट बनाई है इन्होंने और क्यों बनाई है, ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जो भी है, बहरहाल अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब इस पे आ जाए मामला, अब ये बहुत सारे हिंदू मुसलमान के मामलों में नहीं जा रहा हूँ। भोपाल जिले के अंदर, भोपाल राजधानी है, एक व्यक्ति एक दलित के ऊपर पेशाब कर दिया एक बीजेपी के नेताजी ने। बड़ी सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं और कुल मिला के वहाँ पूरा ऐसा माहौल बना हुआ तगड़ा वाला। और इस पूरे माहौल के बीच में अगर ये इस तरह के सांप्रदायिक मामले अलग अलग जगहों के मध्य प्रदेश में अगर बढ़ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि शायद उसको कुछ गेन हो जाए और इसीलिए ये सब किया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।